दोस्तों, आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए जो एग्ज़ाम में मतलब कि पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बने हैं और उनसे अलग बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी इस क्लास के साथ एंड तक बने रहें और बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे और आप अपना यहाँ से स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की धून ग्लेशियर को पाया जाता है या फिर माना जाता है? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। हाल ही में जो आपके 2021 में एग्जाम हुए उनमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सरस्वती। कौन सी नदी रहेगी? सरस्वती नदी रहेगी। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाए कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है? कैथल में है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1988 को हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एकमात्र जो मंदिर है माता सरस्वती का, वो आपका पौलड ग्राम, वो भी आपका कैथल में है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 एक आसान क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 5 बार। कई बार ऐसा आता है 3 से ज़्यादा, यानी कि आपको ध्यान रखना 3 से अधिक बार भी बने हैं और रियल में पूछे तो 5 बार ये बने हैं और सबसे ज़्यादा बनने वाले यही हैं और सबसे कम समय के लिए भी यही माने जाते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे फिर से रिपीट हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही लेवल के जो क्वेश्चन चाहिए, अच्छे क्वेश्चन चाहिए, देखो मैं आपसे केवल एक ही बात बोलूँगा, अगर आप थोड़े पैसे खर्च करते हैं तो डाटा भी आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आपकी नौकरी भी लग सकती है। और ज़्यादा नहीं है, केवल 99 रुपये आपको खर्च करने हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसमें आपको ये इतना सारा डाटा मिलेगा जो आप मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके प्राप्त करते, लेकिन फिर भी वो डाटा आपको नहीं मिलता। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं और जिन भाइयों ने ये डाटा ज्वाइन किया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनका एग्ज़ाम 100% क्रैक होगा और नौकरी भी उनकी ज़रूर लगेगी, क्योंकि हमने मेहनत इतनी ज़्यादा की है। तो 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के हैं सिलेक्टेड, साथ में एक क्लास है हरियाणा जीके की, मैराथन क्लास हुई है, 350 प्लस क्वेश्चन वो हैं आपके अलग से हरियाणा जीके के। साथ में करंट अफेयर 2021 की फुल कंप्लीट हरियाणा की 22 की। जब तक आपका एग्जाम होगा आपको पर मंथ के हिसाब से फ्री मिलती रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। और करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर भी 2021 फुल कंप्लीट मिलेगी आपको। और एग्रीकल्चर एनिमल, ये भी आपके प्रैक्टिस सेट है, ये भी वो इतना अच्छा डाटा है कि मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। और जिस भाई को चाहिए वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है भाई। और केवल 99 रुपये आपको खर्च करने हैं, ये तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, इतना सारा डाटा और वो भी आपके सिलेक्शन के लिए, आगे आपकी मर्जी है। तो बस मैं आपसे कह ही सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर बनेगा 2002, यानी कि सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर आपसे पूछ ले तो रियल में अगर आपको डेट ध्यान रखनी तो 13 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई है। तो बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्य का पिता कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है कि हरियाणा में किसको लोक नाट्य का पिता कहा जाता है। तो इसका जो राइट बनेगा अली बख्श। कौन है? अली बख्श हैं। तो यानी कि ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। लक्ष्मी चंद, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे सूर्य कवि कहते हैं, सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं और इन्होंने बहुत सारे सांगों की रचना की है। तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। दयाचंद माइना एक आंसू कवि हैं, इसे जॉन मिल्टन भी कहते हैं हरियाणा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट है ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो ये आपका इतिहास लिखने वाले कौन है? पंडित श्रीराम शर्मा। इन्होंने 1923 में एक तिलक पत्रिका भी निकाली, इसे हरियाणा का तिलक भी कहते हैं, इतिहास पुरुष भी कहते हैं इसे, और इसे श्री राम के नाम से भी जानते हैं। तो और इनका संबंध कहाँ से? झज्जर से। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? तो मीठाथल बिल्कुल है। भिवानी में भिराना, इसे भिडराना के नाम से जानते हैं, बाकी ऐसे ही आया था एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया। भगवानपुरा, जिसे भगवानपुर कहते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में। उपरोक्त सभी, यानी कि डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, हरियाणा महेंद्रगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? इस क्वेश्चन पर बहुत सारे डाउट करते हैं और सभी नरेंद्र सिंह लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसका रियल में जो आंसर माना गया है तात्या टोपे। किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का निर्माण करवाया है और करने वाले कौन थे? तात्या टोपे। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा और कई बार रिपीट हुआ है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसे गलत करके आते हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा की छड़ी नृत्य से संबंधित है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। छड़ी नृत्य, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, गुग्गा नृत्य है, जिसे गोगा नम्मी भी कहते
हैं और ये काफ़ी कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा, ये हिसार का काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे हिसार का कौन सा है, घनघोर, कौन सा है, घनघोर नृत्य भी काफ़ी प्रसिद्ध है हिसार का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि शिव पार्वती से संबंधित है। गौरी देवी की याद में उसका निर्माण मतलब कि मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, हरियाणा के किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है, किस लिए कहते हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक स्थान की अगर हम बात करें तो छछरौली है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। छछरौली आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में, और इस छछरौली को कलसिया के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। और एक छछरौली का विद्रोह भी हुआ था 1818 में, जिसका नेतृत्व करता कौन थे, जोध सिंह, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। और जिला पूछ ले वर्षा के लिए अधिकतम आपका कौन सा रहेगा, अंबाला रहेगा, चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो इनमें से किसको प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना है भिंडावास। भिंडावास एक आर्द्रता घोषित किया गया है, सबसे ज़्यादा नमी के लिए प्रसिद्ध है, एशिया में नंबर 1 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है नमी के लिए। बसई, ये भी एक आर्द्र भूमि झील है, ये आपकी गुरुग्राम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भिंडावास ये आपका झज्जर में है। कालेश्वर, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, तो ये आपका यमुनानगर में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कालेश्वर नहीं होता, अगर सुल्तानपुर होता, तो मैं मान लेता कि ये तीनों यानी कि उसके लिए प्रसिद्ध है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो वैसे तो मान्यता के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर एक तो सुल्तानपुर को मान्यता दी गई है आर्द्रता के लिए, एक भिंडावास को दी गई है, उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बनेगा भिंडावास। जबकि तीनों आ जाए, भिंडावास, बसई और तीसरा यहाँ पर आ जाए आपका सुल्तानपुर, तो फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। रामसर टैग साइट है, उसमें आपको भिंडावास और सुल्तानपुर को शामिल किया गया, बस आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कविता या कवि खुशीराम शर्मा की कीर्ति नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है, बाकी वो हर बार पूछता है। तो सूर सागर नहीं है, ये सूरदास के रामा जो राणा निमंत्रण है, ये भी खुशीराम शर्मा की है। युद्ध चरित्र भी है, गुरु गोविंद सिंह भी, बाकी ये नहीं है, ये किसकी है, सूरदास की है। और सूरदास किसके समकालीन थे, अकबर के, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा किसकी है, महेंद्रगढ़ की, ठीक है, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया, तो एक अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूं, धूम्रपान रहित शहर कौन सा बना है, भारत का पहला चंडीगढ़ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2007 में इसको घोषित कर दिया गया और कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में जमींदार सहलीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सर छोटूराम के द्वारा। कब की बात है, 1924 में, ठीक है ना। राय बहादुर की उपाधि से 1927 में दी गई, सर की उपाधि से 1937 में दी गई, और इन्होंने यूनियस्ट पार्टी जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन पार्टी मानी जाती है, 1923 में उसकी स्थापना की सर छोटूराम ने और फैजी हुसैन अली के साथ दोनों ने मिलकर किया, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका ए बन जाएगा। और इनका संबंध कहां से, गढ़ी सापला, गढ़ी सापला आपका कहां पर है, रोहतक में है, और इसका रिछपाल के नाम से भी इसे जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और ये जो लाला मुरलीधर हैं आपके पलवल से संबंधित है, और इनकी कर्म भूमि अंबाला रहेगी। लाला लाजपत राय आपके हिसार से हैं, और पंडित निकीराम शर्मा आपके भिवानी से है, जिन्होंने 1930 में एक संदेश पत्रिका निकाली, और लाला मुरलीधर ने एक खैर संदेश पत्रिका 1888-89 में निकाली, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का यानी कि जो नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आप थे रिसालदार बिसारत खान, यानी कि सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को बल्लमगढ़ का शेर कहा जाता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, तो इसका जो राइट बनेगा राजा नाहर सिंह को बल्लमगढ़ का शेर कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा नाहर सिंह, ठीक है ना, इसके महल में एक सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में संगमरमर कहां पाया जाता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, तो ये आपका कहां पर मिलता है, महेंद्रगढ़, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये नंबर यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, इतना सारा डाटा, वो भी अच्छे लेवल का जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। यहां से आपको व्हाट्सएप करना है और केवल 99 रुपये आपको खर्च करने हैं, ज़्यादा फीस नहीं है भाई, आगे आपकी मर्जी है, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, राजा प्रभाग वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सी थी, थानेश्वर, थानेश्वर को बनाया गया, दूसरी राजधानी कन्नौज रहेगी, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पीटर जैक्सन, किसके द्वारा की गई है, पीटर जैक्सन, खोजकर्ता कौन थे, पीटर जैक्सन, और स्थापना किसने की थी, डॉक्टर सलीम अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर है, फर्रुख नगर गुरुग्राम में रहेगा, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर, सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से हरियाणा का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कौन सा रहेगा? सिरसा है। पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा, यानी कि डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, हरियाणा के पहले साहित्यकार अकादमी पुरस्कार विजेता कौन बने? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो हरियाणा के पहले साहित्यकार अकादमी पुरस्कार विजेता कौन बने थे? विष्णु प्रभाकर। कौन थे? विष्णु प्रभाकर। और इनकी जो रचनाएं, उपन्यास भी पूछता है, यह धरती घूम रही है, पुल टूटने वाला है, मेरा वतन, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी इनकी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो डी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा के पानीपत में पहले असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, किसने किया? लाला लाजपत राय, जिनका संबंध कहाँ से है? हिसार से, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की पहली राजनीतिक महिला कौन है जिसने पहली हरियाणा राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया है, देश की ही पहली है। तो कौन है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में है। चंद्रावती। कौन है? चंद्रावती। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। और ये कहाँ से है? ये आपकी पांडुचेरी की उपराज्यपाल बनाई गई, सिरसा से इसका संबंध रहेगा। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल नज़दीक है? तो किसके पास रहेगा? NH1, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, NH1 और NH2 दोनों एक कर दिए गए हैं, जबकि इसका जो राइट बनेगा ए बनेगा, ठीक है ना। और NH1 और NH2 को NH44 के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का जहाज साहब के नाम से जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस, ठीक है। ये कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। ये 1782 में हरियाणा में एंट्री करता है, मद्रास में आता है, और 1787 में ये बेगम समरू की सेना में भर्ती हो जाता है। और बेगम जो समरू है, इसे खुश होकर अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर देती है, और 253 गांव इसे दान में भी देती है, और ये अपनी हांसी को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, बाबा शेख फरीद की राजधानी भी रही है हांसी, और साथ के साथ एक महमूद गजनवी ने भी उसको राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले का संबंध पानी ऋषि से जुड़ा हुआ है? तो पानीपत है। कौन सा रहेगा? पानीपत बन जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं, पंडित श्रीराम शर्मा ने कौन सा साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की? तो इसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी थी, हरियाणा तिलक। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हरियाणा के, किसके लिए जाने जाते हैं? तो जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। 18 सितंबर की क्रांति के विद्रोह के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं की याद में शहीदी दिवस हरियाणा का मनाया जाता है 23 सितंबर को। और इनका संबंध कहाँ से? रेवाड़ी से। इसे रेवाड़ी में राजा के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। हरियाणा के पहले राज्य कवि, ये तो एक आसान क्वेश्चन है, कौन है? उदय भानुहंस। उर्दू भाषा के पहले राज्य कवि आफ्ताब अनूपचंद। दूसरे और आखिरी राज्य कवि खुशीराम शर्मा और अयोध्या प्रसाद गोलिया बादशाहपुर से हैं, और एक शायर हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किस से नहीं गुजरता? कहाँ से नहीं गुजरता है? तो जींद से नहीं गुजरता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने अच्छे क्वेश्चन थे आज की क्लास में। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर, और जो नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस भाई को डाटा चाहिए 89 30 31 82 26 पर, वो हमें पर्सनल व्हाट्सअप कर सकता है, यहाँ से आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। और भाई आपके पास आज मौका है, आप तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।